मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। कहा, शहीदों के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान सामने आया है और निंदा की है एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहा कि शहीद के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। साथ ही ये सवाल भी किया अपने बयान में, जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? उनका हक मारना उचित है क्या? भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान, जिस तरह से शहीद की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं की बात कही और भाजपा नेताओं पर निशाना साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जिस तरह से लगातार आपने भी देखा होगा, शहीद की वीरांगनाओं का लगातार प्रदर्शन भी देखा गया था। और चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं जयपुर से। नरेश जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान और खुलकर कहा है कि भाजपा नेता जिस तरह से अनादर कर रहे हैं शहीद की वीरांगनाओं का, क्या कहना चाहेंगे इस बयान के सामने आने के बाद? नरेश जी, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो बीजेपी के नेता है किरोड़ी मीणा और वो वीरांगनाओं के साथ जो लगातार आंदोलन उन्होंने किया है, धरना दिया है जगह जगह, अलग अलग जगहों पे, कभी विधानसभा, कई शहीद स्मारक, कभी सिविल लाइंस में, और आज जिस तरह से राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री से बात की, तो उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना पूरा जो लुक है, अपना जो भाव वो स्पष्ट किया है। उन्होंने इस पूरे मामले में एक तो जो बीजेपी नेता है उनको आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वो वीरांगनाओं के बहाने, शहीदों के बहाने जो है वो राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। तो उन्होंने सीधा सीधा जो बीजेपी नेता है किरोड़ी मीणा, उन पे भी और बाकी उन नेताओं पे भी, बीजेपी के नेताओं पे हमला किया है जो लगातार इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जो वीरांगनाओं की मांग है उनको लेके स्पष्ट की है और साफ किया है और सवाल भी खड़ा किया है, क्योंकि जो कुछ मांगे ऐसी है जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि न्यायोचित नहीं लगती। एक तो जो शहीद के भाई को नौकरी देना, यानी वीरांगना द्वारा अपने देवर को नौकरी की मांग करना, ये न्यायोचित नजर नहीं आती, क्योंकि आगे भी फिर इस तरह की स्थितियां है और जो दबाव है वो बनेंगे। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जब शहीद का जो बच्चे हैं वो बालिग होंगे और जब उनको बालिग होने की स्थिति में फिर उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, फिर उनके भविष्य क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए क्या होगा फिर कि अगर अभी नौकरी इस तरह से किसी अन्य रिश्तेदार को दे दी जाती है। और जहां तक मूर्ति जो स्थापित करने की मांग है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बताया है कि 2 मूर्तियां पहले से स्थापित की जा चुकी है, तो ऐसे में अब 30वीं मूर्ति की स्थापना करने की जो मांग है वो कहाँ तक न्यायोचित है। और अगर एक जगह ऐसा फैसला कर लिया जाता है तो फिर पूरे प्रदेश में अन्य भी जो वीरांग इस तरह की मांगे हैं वो उठ सकती है, इस तरह के दबाव बनाए जा सकते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं वो मुख्यमंत्री ने साफ रखी और साथ में ये भी कहा कि किस तरह से जो पहली बार जब सीएम थे तो उन्होंने जो कारगिल शहीदों के परिजनों के लिए जो पैकेज था उसको भी बढ़ाया था और किस तरह से उनको मदद की जाती है सरकार की तरफ से। साथ में आज मुख्यमंत्री की जो राजनाथ सिंह है उनसे बात हुई थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई थी, उनको भी मुख्यमंत्री ने यही बात बताई है कि इनकी जो मांग है वो मांग कहाँ तक सही है, कितनी न्यायोचित हो सकती है, और पूरी जो स्थिति है, फैक्ट्स है वो रखे हैं कि इन शहीदों के लिए, किस तरह से शहीदों के परिजनों के लिए जो पैकेज है वो दिया है और किस तरह से स्कूलों के नाम हैं वो पहले से कर दिए गए हैं, मूर्ति स्थापित हो चुकी है, उनके जो 50 लाख का जो पैकेज है जो 2 भागों में भी हो सकता है वो किया है। लेकिन अब जो देवर को जो है वो नौकरी देने की जो मांग की जा रही है वो न्यायोचित नहीं बता रही जा रही,
क्योंकि अगर शहीद के जो बेटे को ही अमूमन इस तरह की जो एक परंपरा रही है, तो अब एक नई परंपरा अगर डालेंगे, आज देवर के लिए नौकरी मांगी जा रही है, कल किसी अन्य रिश्तेदार के लिए नौकरी मांगी जाएगी, तो इस तरह से फिर विभिन्न संगठन हैं और जो सामाजिक संगठन है वो इसी तरह से औरों पे भी दबाव डालेंगे। तो ये जो परंपरा इस तरह की जो करना है वो न्यायोचित नहीं मानी जाती। नरेश जी, एक तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान देकर अपना स्पष्ट रुख को स्पष्ट किया है, तो क्या अब इस बयान सामने आने के बाद क्या शहीद की वीरांगनाओं से भी संपर्क साधा जा सकता है? क्या उनके साथ कोई वार्तालाप हो सकती है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि न्यायोचित नहीं बताया जा रहा है जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं लगातार? देखिए, लगातार सरकार के स्तर पे वार्ता हुई है और सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार धरने स्तर पे गए हैं, अलग अलग जगह पे बात रखी है, सरकार ने जो काम किया उनके बारे में बताया है, और जो उनकी जो मांगे हैं उनमें से कोई उचित मांग है, अगर कोई सड़क बनाने की है, कोई इस तरह की जिसके लिए प्रक्रियाधीन चल रहा है पूरा, तो ये तमाम जो चीजें वो हो सकती है। लेकिन जो तीसरी मूर्ति स्थापित करना और जो देवर को जो नौकरी देना है, ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेके जो आपत्ति है, और साथ में जिस तरह से तमाम जो मंत्री है, चाहे प्रताप सिंह है वो गए हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले राजेंद्र गुड़ा है वो गए हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से तमाम चीजें हैं उनको रखा है, और साथ में सरकार की तरफ से लगातार जो है उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन जो रुख है, जो एक बात है जो स्पष्ट है, जो जनता को पता लगना चाहिए, इसको लेके जरूर जो मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। जी चलिए नरेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो क्या ये मान सकते हैं, क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाम नहीं लिया है, पर क्या यहां से आर पार की लड़ाई का आगाज हो गया है? अदिति, ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और चलिए सहयोगी अदिति से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दे, जिस तरह से लगातार शहीद की वीरांगनाओं के साथ लगातार धरना जारी था। भाजपा के कुछ नेता का नाम लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हालांकि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का लगातार समर्थन मिल रहा था शहीद की वीरांगनाओं के धरने को। हालांकि जिस तरह से हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़े, उन्होंने भी जानकारी दी कि वार्ता का दौर कई बार हुआ इस मामले को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान से स्पष्ट किया है कि जो मांगे हैं यहां, जिनको लेकर के प्रदर्शन भी लगातार किया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें एक तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया है, नहीं बताया है। कहा है कि शहीद के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। अब इसके बाद किस तरह से बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आती है इस मामले पर देखने लायक रहेगा। लेकिन एक बार हमारे साथ फिर से डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, मेरा आपसे सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है, क्या यहां से एक आर पार की लड़ाई का आगाज कांग्रेस और बीजेपी के बीच, अब क्या प्रतिक्रिया रह सकती है बीजेपी नेताओं की? देखिए, इसको बयान के, ये जो बयान उन्होंने दिया है, ट्वीट करके कहा है, इसको और ज्यादा तरीके से समझने की जरूरत है और इसके क्या मायने हम समझने की जरूरत है। देखिए, ये लड़ाई थी वीरांगनाओं को लेकर, जो एक सेंसिटिव इशू है ना सिर्फ स्टेट के लिए जबकि पूरे देश के लिए, और इस पर भी राजनीति हो रही है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने ट्वीट में ये साफ किया, लगातार अशोक गहलोत को लेकर टारगेट दिल्ली तक होने लगा था कि वीरांगनाओं को क्यों जरूरत पड़ी सड़क पे जमीन पर बैठने की, क्यों अब उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही। तो आज इस ट्वीट में सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भी नहीं छोड़ रही, भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति कर रही है, जो कि शहीदों के परिवार से उनके संबंधित मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जितनी भी मांगों को लेकर उन्होंने जवाब दिया है, कई मांगे पूरी हुई हैं, कई मांगे पूरी हो सकती हैं, लेकिन अब जैसे मूर्ति लगाने की बात है तो उसमें संभवतः यह है कि 2 लोगों की लग चुकी है, लेकिन अब ऐसे में हर वीरांगना ये कह सकती है कि हमारे पति की मूर्ति लगाई जाए, तो वो संभव हर बार नहीं है। तो इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके
तमाम वो बातें करें। और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि कई वीरांगनाओं ने ये कहा कि हमारे देवर को जो है आप नौकरी दी जाए, लेकिन ऐसे में कई बार प्रैक्टिकलिटी में ये होता है कि जो बच्चे हैं, सभी वीरांगनाओं के बच्चे हैं, और अगर वो उस समय जब शहादत होती है उस समय अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो फिर इंतजार किया जाता है जब तक वो बच्चा 18 साल का ना हो जाए, यानी कि उनके पिता की नौकरी सुरक्षित रखी जाती है। तो ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि अगर आप किसी रिश्तेदार को नौकरी दे देते हैं और बाद में रिश्तेदार बदल जाए, आपको घर से निकाल दे, तो उस महिला पे क्या गुजरेगी। शुरुआत में वो इतनी लड़ाई झगड़ा करके अपने पति की नौकरी अपने देवर को, रिश्तेदार को दे, और उसके बाद अगर वो घर से निकाल दी जाए या कोई मनमुटाव परिवार के साथ हो जाए, इसीलिए वो जो पूरी नौकरी है वो बच्चे के लिए सुरक्षित रखी जाती है, जिससे उस व्यक्ति ने जो सरहद पे अपनी जान दी है, देश के लिए अपनी जान दी है, उनके परिवार वालों को उनका ड्यू दिया जा सके। तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने ये पहले भी अपने पुराने 1999 में जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पहला शपथ लिया था, उस समय भी कारगिल जो पैकेज था उसको समय समय बढ़ाया, तब उसकी भी बात की गई, भूमि को लेकर भी बात की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सवाल, ये जो भी उन्होंने सुझाव जो ट्वीट में लिखे हैं, ये बात वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी कर चुके हैं, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी कर चुके हैं कि राज्य सरकार क्या सोच रही है, किस दिशा में जा रही है। ऐसे में अशोक गहलोत ने दो टूक बात ही कही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए, राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को दिल से समझना चाहिए, इनका क्या सुझाव हो सकता है, राज्य सरकार के साथ खड़े होकर इसका सुझाव ढूंढना चाहिए, ना कि वोट की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल अदिति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान और जिस तरह से लगातार बयान में बातें कही गई, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य हमें से जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। और सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट एक बार फिर से आपको पढ़ा देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। शहीद के बच्चों का हक मारकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देना कैसे उचित ठहराया जा सकता है। जब शहीद के बच्चे बालिग होंगे तो उन बच्चों का क्या होगा, उनका हक मारना उचित है क्या। भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शहीद की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम शहीदों और उनके परिवारों का उच्चतम सम्मान करें। राजस्थान का हर नागरिक शहीदों के सम्मान का अपना कर्तव्य निभाता है। भाजपा के कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, शहीदों की वीरांगनाओं का इस्तेमाल कर उनका अनादर कर रहे हैं। यह कभी भी राजस्थान की परंपरा नहीं रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। शहीद हेमराज मीणा की पत्नी उनकी तीसरी मूर्ति एक चौराहे पर स्थापित करवाना चाहती है, जबकि पूर्व में शहीद की 2 मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। ऐसी मांग अन्य शहीद परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं है। शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी अपने देवर के लिए अनुकंपा नियुक्ति मांग रही है। यदि आज शहीद लांबा के भाई को नौकरी दे दी जाती है तो आगे सभी वीरांगनाओं के परिजन अथवा रिश्तेदार उनके एवं उनके बच्चे के हक की नौकरी अन्य परिजनों को देने का दबाव डाल सकते हैं। अनुचित सामाजिक और पारिवारिक दबाव डालने लग जाते हैं परिजन। क्या हमें वीरांगनाओं के सामने ऐसी मुश्किल परिस्थिति खड़ी करनी चाहिए? वर्तमान में बनाए गए नियम पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। और क्योंकि शहीद की वीरांगनाओं से जुड़ा है मामला, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्या ये उनके लिए उचित है, क्या यहां नेताओं के द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकना, क्योंकि बेहद गंभीर ये पूरा मामला।